हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारी सततता क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था और हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। मैं आज आपको 6.1 के कुछ एग्जांपल्स करा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से बनती है, तो मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है। एग्जाम्पल 1 आप आसानी से कर लेंगे, आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 हम समझते हैं। देखो, हमें फंक्शन दे रखा है और कह रहा है x इक्वल टू 0 और 1 पर आपको सातत्यता चेक करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, x इक्वल टू हेडिंग डाल देते हैं, x इक्वल टू 0 पर संततता की जांच। अब x इक्वल टू 0 पर संततता की जांच करें तो कल वाले लेक्चर में हम सबने डिस्कस किया था, सततता प्रूव करने के लिए एक तो आपको LHL निकालनी पड़ती है, एक RHL निकालनी पड़ती है और एक खुद उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। याद है ना सभी को? तो जिसने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले लास्ट लेक्चर देखे, फिर इसको देखे, आपको 100% सततता के बारे में समझ में आ जाएगा। देखो, x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम, LHL। LHL में आपको जिस पॉइंट पर कह रहा है उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या लगा दिया, माइनस और यहाँ पे x। और अगली स्टेप क्या आ जाएगी आपके, s टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कल वाले लेक्चर से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h। रखिए, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। जहां जहां हमारा x है वहां पर रख देते हैं हम 0 माइनस h, 0 माइनस h और ब्रैकेट बंद। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। या करते हैं उस कॉन्सेप्ट से पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। देखिए, यहां हमारे मोड के अंदर बचेगा माइनस h। आप सभी को पता होगा मोड के अंदर अगर माइनस आता है तो वो क्या हो जाता है, फाइनली बाहर आके पॉजिटिव। ठीक है, एक मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ध्यान दो, कोई मोड है, अगर मोड के अंदर जो आपने x लिख रखा है, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके अदर्स चैप्टर में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए मोड x मैंने लिख रखा है। अगर ये मोड x हमारा पॉजिटिव है, मतलब मोड x पॉजिटिव, मोड तो पॉजिटिव होता है, मोड के अंदर जो लिखा हुआ उसको डिस्कस करना है। अंदर लिखा हुआ x, अगर ये x हमारा पॉजिटिव है तो आपको x का आंसर क्या आएगा, x। अगर अंदर जो आपके लिखा हुआ है अगर वो नेगेटिव हो तो बाहर एक माइनस आ जाता है। इसको अगर हम ध्यान से समझे तो इसका मतलब ये, जैसे कि देखो -3। आप देखो यहां मोड के अंदर जो हमने लिख रखा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, इन दोनों में से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें पता है जब ये नेगेटिव है तो बाहर अपनी इच्छा से आपको क्या लगाना है, माइनस, और x का x आ जाएगा। तो अभी x की वैल्यू कितनी है, -3, तो वो यहां पर कितनी आ जाएगी, -3। और ये देखो माइनस से माइनस कर जाएगा और आंसर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आप हमेशा क्या करते हो, -3 मोड को डायरेक्टली +3 कर देते हो, लेकिन वो होता कैसे, वो होता है इस डेफिनेशन से। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अब इस डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मोड के अंदर वाला पॉजिटिव हो तो उसको डायरेक्ट बाहर लिख दो, अगर मोड के अंदर वाला नेगेटिव हो तो अपनी इच्छा से बाहर एक नेगेटिव लगा दो। ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहां देखिएगा, ध्यान रखना, कभी भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको मोड हटाना है। मोड हटाने के बाद आप h की लिमिट कितनी रखनी है आपको, 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान दीजिए, अभी तो हमें पता है -h तो डायरेक्टली +h हो जाएगा। मुझे सिर्फ इस स्टेप को देख के बताइए, मोड के अंदर फाइनली नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। आपको पता है किन्हीं भी दो नेगेटिव नंबर को आपस में हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो फाइनली पूरा क्या आता है, नेगेटिव। तो अंदर वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव, पूरा देखना, -h और -1 नेगेटिव। तो जब नेगेटिव है तो ये कंडीशन, मतलब अपनी इच्छा से बाहर क्या लगा दो, माइनस, और बाकी ये सेम। थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, अभी आगे हम करेंगे, वापस से काम आएगा तब और समझाएंगे इसको। अभी देखो, ये हो जाएगा h + h, ये +1, और ये समझ में आ गया। ये हमारा h और h तो 0 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, आया स्टूडेंट समझ में? ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार RHL निकालो आप। अब मैं निकालता हूं, क्या करें हम,
RHL की दो स्टेप तुम्हें पता है कि जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसके ऊपर प्लस का साइन लगा दो और यहां पर fx लिख दो। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, f जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें प्लस h कर देते हैं। अब देखिए जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करें, बताएगा कोई, बताइए क्या पुट करें। तो जहां जहां x है वहां पर हम क्या लिख देंगे, हम 0 प्लस h। तो यहां आ जाएगा 0 प्लस h, यहां आ जाएगा हमारा 0 प्लस h। देखिए स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा 0 प्लस h, बीच में प्लस 0 प्लस h -1 ब्रैकेट बंद। आपको पता है कहीं पर भी 0 हम प्लस करते तो वो हमारा प्लस h हो जाएगा और ये हो जाएगा h -1। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने वो कॉन्सेप्ट यहां यूज आएगा। देखो किस तरीके से, मुझे बताइए h, तो मोड h के लिए तो h ही होती है, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहां देखिए आप, मुझे बताइए अंदर वाला नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा फाइनली। तो जो स्टूडेंट नेगेटिव बोल रहे हो बिल्कुल सही है, और जिनको पता नहीं चल रही है वो इधर देखें, h और -1 मैंने कल बताया था। h की वैल्यू आपको लगभग क्या एज्यूम करनी है, 0.001 समथिंग, मतलब लगभग अप्रॉक्स 0 होता है, लेकिन 0 नहीं होती है, 0.001 समथिंग कुछ होती है। अब आप बताइए इन दोनों को अपन जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां बताइए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, मतलब फाइनली हमें दिख रहा है कि h बहुत ही स्मॉल नंबर होता है और 1 उससे बड़ा होता है। तो बड़ा साइन किसका है, बड़ा चिन्ह किसका है, 1 का। और हमें पता है जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो साइन आ जाता है, तो फाइनली पूरा माइनस है। और हमें पता है जब अगर आपके माइनस आ रहा है तो अपनी इच्छा से एक माइनस बाहर लगा दो। देखो ध्यान दो, तो आपके क्या हो जाएगा h, और अपनी इच्छा से बाहर क्या गया माइनस, h से h कट जाएगा और माइनस माइनस +1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा क्या निकालेंगे, हम LHL निकाल चुके हैं, RHL निकाल चुके हैं, और तीसरा निकालेंगे हम F0। तो जहां जहां x है वहां पर 0 पुट कर दो। तो आपको पता होगा 0 का मोड 0, 0 -1 -1 होता है, और -1 का मोड +1। देखिए ध्यान दीजिए, LHL, RHL और F0 तीनों आगे क्या है, सेम 1 1 1। जब तीनों सेम आए तो इससे क्या हो गया प्रूव कि हमारा क्वेश्चन x = 0 पर संतत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम x = 1 पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम x = 1 पर क्वेश्चन की जांच करते हैं सततता की। ठीक है, अब देखिए 1 पर करें तो आपको पता है वो LHL तो निकालना ही है, और LHL की फर्स्ट स्टेप हमें पता है क्या हो जाएगा, 1 माइनस और ये fx, और हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 f1 माइनस h। ठीक है, अब आपको पता है जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट करें, ये ध्यान रखिएगा, यहां x है तो यहां पर x आ रहा है। अभी हमारे x की जगह किसने ले ली, 1 माइनस h, मतलब f के अंदर जो होता है fx होता है ना, तो f के अंदर जो होता है वो हमारा x का काम करता है। तो जहां जहां हमारे x है वहां पर हम क्या पुट करें, तो वहां हम पुट करते हैं 1 माइनस h -1 ब्रैकेट बंद। अब देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस h, ये 1 से 1 कट जाएगा और बचेगा माइनस h, ये 1 है स्टूडेंट्स, ध्यान देगा। अब मुझे बताओ ये जो है ये मोड के अंदर जो हमने 1 माइनस h लिख रखा है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है फाइनली। तो जो स्टूडेंट नेगेटिव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखो नेगेटिव कैसे, 1 माइनस h करें तो 1 और h में से बड़ा कौन होता है, 1 और h में से बड़ा कौन होता है, 1, और 1 का जो साइन होगा फाइनली पूरे का साइन होगा, ये होता है ना। तो 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो हमें पता है जो पॉजिटिव होता है उसको तो हम ऐसे उतार देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, प्लस h से h कट गया, आंसर कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया LHL, आप वीडियो को पॉज करें, RHL निकालें। ठीक है, वीडियो को पॉज जरूर करें, जो स्टूडेंट पॉज नहीं कर रहे वो पॉज कर लेवें। इसका रीजन कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस करने से ही आपकी मैथ्स में रुचि बनेगी, मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे, और नंबर के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर आएंगे तो डेफिनेटली आप भविष्य में कुछ बड़ा करके बताएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी आप RHL को करें।
अगर आप RHL यहाँ करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस fx। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ आ जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा क्या आएगा बताओ 1 प्लस h। अब जहां जहां हमारा x है वहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए, जहां जहां हमारा x है वहां पर हो जाएगा क्या होगा 1 प्लस h। बिल्कुल सही है, जो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस h -1 और ये बंद। देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो कट रहा उसको काट लेते हैं, जो बच रहा उसको बचा लेते हैं। तो कौन बच रहा है पीछे h। आप बताइए अब 1 प्लस h है, मुझे बताइए 1 प्लस h पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? 1 क्या होता है पॉजिटिव, h क्या होता है पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर फाइनली क्या आता है पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा सेम आ जाएगा, मोड हट जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए आप, और पीछे वाला तो h हट जाएगा। h के लिए 0, h के लिए 0 क्या बचा 1, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। हम निकालते हैं f1, जहां जहां पर 1 से वहां पर 1 पुट कर देते हैं, पीछे वाला 0 हो जाएगा, आगे वाला 1, इक्वेशन नंबर 6। यहां लिख देते हैं 4 5 6 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1। अब देखो आपके LHL की वैल्यू 1 आई, RHL की वैल्यू 1 आई, F1 की वैल्यू भी 1 आई। अगर तीनों सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाता है क्वेश्चन संतत हो जाता है ना। तो हम यहां लिख देते हैं, तो हमारा अतः x बराबर 1 पर दिया गया फंक्शन fx क्या है संतत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझ के नोट कर ले में, उसके बाद में हम और भी एग्जांपल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने जो फंक्शन लिख रखा है वो दे रखा है और कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर दिया गया क्वेश्चन संतत नहीं है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रूव करने से, सीधा सा हमें क्या करना है LHL निकालनी है, RHL निकालनी है और एक और F0 निकालना है। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं आने चाहिए, या LHL RHL इक्वल नहीं आते तो आपको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां देखिए, यहां हमने किया लिमिट, आप जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसके ऊपर 0 माइनस। अगली स्टेप में आपको पता है कि h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस h। फिर अगली स्टेप में हमें पता है जहां जहां x है वहां पर क्या जाएगा 0 माइनस h। लेकिन आप देखिए यहां पर यह दो ही कंडीशन है, 1 2। अब दोनों में से कौन सी यूज करें RHL में? तो जो स्टूडेंट्स ऊपर वाली बता रहे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि यहां 0 माइनस h का मतलब होता है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ये होगा, ये होगा, ये तो हो नहीं सकता है। 0 से छोटा मतलब नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाली कंडीशन काम आएगी। तो जहां जहां x है वहां पर क्या करें हम 0 माइनस h लिख देते हैं। तो आप देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस h, ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 0 माइनस। तो जहां जहां पर x था वहां पर हमने क्या लिख दिया 0 माइनस h लिख दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वो 0 को तो हम हटा देते हैं। हो कुछ याद आया क्या आपको? कल हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी, कौन सी वाली? लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर -1 अपॉन x जो होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है इसमें आपको कि यहां पर x टेंस टू 0 होना चाहिए और यहां जो x है अपॉन में होना चाहिए, साथ ही साथ ऊपर साइन माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करें, और 0 अपॉन 1 क्या होता है 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 0 अपॉन 1 0। तो ये आपकी क्या गया LHL आ गया। अब हम क्या निकाले RHL निकालते हैं, तो इसको नोट कर लेते हैं। चलो RHL पहले कर ही लेते हैं। देखो RHL पे डिस्कस करते हैं। RHL में क्या हो जाएगा आपका, ये RHL, अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, ये 0 प्लस h हो जाएगा। जहां जहां हमारा x है वहां पर क्या लिख देते हैं हम, यहां लिख देते हैं 0 प्लस h, यहां लिख देते हैं 1 अपॉन 0 प्लस h। यहां आप ध्यान दोगे ये आपका क्या हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन h और ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन। स्टूडेंट्स यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको हटा देता हूं मैं, आप समझ चुके होंगे। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि e की पावर जो होती है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाके वो आपके क्या होगा 0 होगा।
तो हम इसमें क्या करें, इसको नेगेटिव बनाए। ठीक है, बनाए। तो आप देखो ऊपर तो आपके सिंगल है, उसको मत छेड़ना, आप नीचे वाले को ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, ये आप हमारे हम जो 6.2 करेंगे उसमें एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें काम आएगा ये। h टेंस टू 0, ऊपर वाला तो सिंगल है, उसको छोड़ दो। मैंने यहां क्या किया, e की पावर 1/h का गुणा और भाग कर दिया। सिर्फ किसमें, इस एक में, क्योंकि हमें इस स्टेप में e की पावर 1/h कॉमन लेना था। तो यहां तो e की पावर 1/h ऑलरेडी था, यहां नहीं था, तो हमने क्या किया, यहां पर e की पावर 1/h का गुणा भाग कर दिया। और ये देखो यहां पर ऊपर वाला और ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा ना। ये स्टेप आप नहीं लिखो तो भी चलेगा और लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये तो ऊपर वाला, इन दोनों में ऊपर वाला e की पावर 1/h तो हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहां देखिए पीछे e की पावर 1/h कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, डेफिनेटली 1 बचेगा। यहां देखिए आप, मैंने ऊपर वाला e की पावर 1/h तो बाहर लिख दिया, यहां कितना बचेगा, 1/e की पावर। और हमें पता है कोई भी ऊपर जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, कि अगर आपके e की पावर 1/h नीचे होगा तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये सभी को पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये से घट गया, हमें पता है ये कितना होता है। देखिए ध्यान से, LHL और RHL सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है। हो गया क्या प्रूव, यहां आ रहा है बाय इक्वेशन 1 and 2 LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो x इक्वल टू, किसी क्वेश्चन में कर हम x इक्वल टू 0 पर असंतत होगा, मतलब सतत नहीं होगा। आप इसको नोट करें, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें जो आइडेंटिटी यूज आ रही है वो आइडेंटिटी हम कल कर चुके हैं कि e की पावर -1/h जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। और एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सिमिलर जो हमारे 6.2 में आएगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप आसानी से बुक में देख के उसको कर पाएंगे। वैसे मैं मैक्सिमम चैप्टर्स में एग्जाम्पल नहीं कराता हूं, मैं इस चैप्टर की एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मेरा जो काम है सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना है, मेरा काम है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है वो आने चाहिए और साथ ही साथ आप अच्छे नंबर से पास भी होने चाहिए। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल 5 मैंने लिख रखा है, यहां कह रहा है x इक्वल टू 0 पर सतत है और c का मान ज्ञात करना है। ये मैंने कल कहा था, ऐसे c के a b की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखिए x इक्वल टू 0 पर आपको सतत तो है और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखिए एक तो हम क्या निकालने में, एक तो देखो f0 की वैल्यू कितनी है 1/2। एक या तो आप LHL निकाल ले या RHL निकाल ले, तीनों मत निकालो, LHL और RHL में कोई एक निकाल लो और वो LHL को हम किसके इक्वल रख देंगे 1/2 के। ठीक है, अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा। LHL निकालते हैं। LHL निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कि जिस पॉइंट पे निकल रहे हैं उसके ऊपर माइनस और fx, और दूसरी स्टेप में यहां पर क्या हो जाएगा हमारा h टेंस टू 0, यहां पर हो जाएगा हमारा जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसमें से -h। तो अभी हमें पता चल रहा है 0 -h में फंक्शन का जो ऊपर वाला दे रखा है वो यूज आएगा। तो हम यहाँ ऐसा कर देते हैं, जहां जाए x है वहां पर 0 -h लिख देते हैं और ये साइन इसको भी हम लिख देते हैं 0 -h। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। वैसे एक बात यहां बता देता हूं मैं, अगर आपको कहीं पर LHL दे रखा है और RHL, मतलब या तो आपको LHL निकालना है या RHL निकालना है, ऑप्शन हो तो आप RHL निकालिएगा, क्योंकि RHL में प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन दोनों से होगा, RHL में सिर्फ आपके माइनस की दिक्कत नहीं होगी और प्लस प्लस चलता जाएगा। तो अभी तो मैं LHL से कर रहा हूं, LHL से कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप RHL से ट्राई कर लीजिएगा। ये होगा। अब आप देखोगे अंदर वाला माइनस कहां गया, तो एक फॉर्मूला होता है कि कोस के जो अंदर का माइनस होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, नहीं पढ़ा हो तो आप ध्यान रखना। और एक और पढ़ा होगा ये वाला कि साइन का माइनस जो होता है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। आई थिंक स्टूडेंट से भी पढ़ा होगा। तो आप देखिए ऊपर वाला काम तो हो गया, यहां जो माइनस है क्या आ जाएगा बाहर, और बाहर आके अपने इस वाले माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख दें क्या, h साइन h। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आ रहा है ना आपको समझ में। नेक्स्ट देखिए
हम यहाँ ये फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं? 1 माइनस कोस 2x। बताइए 1 माइनस कोस 2x क्या होता है? किसी को याद? 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो आप देखिए हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं कहां पर? ऊपर अंश में। तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ध्यान दीजिएगा x बाई 2 क्यों किया? यहां जो एंगल होता है 2x है तो यहां x आ रहा है, ठीक है। अगर यहां 4x होता तो यहां 2x आता, अगर यहां cx हो तो यहां क्या आएगा? cx बाई 2। मतलब जो एंगल यहां पर है उसका आधा एंगल यहां आता है, हाफ एंगल यहां आता है, ठीक है। तो यहां भी हमारे पास कितना है? ch, तो यहां क्या आएगा? ch बाई 2। नीचे वाले को सेम लिख देते हैं। मैं यहां आपको एक आइडेंटिटी बताने वाला हूं, जो आइडेंटिटी आप पढ़ चुके होंगे, और मैं यहां लिख देता हूं वो। ध्यान दो, अगर कभी आपके लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर भी साइन h और नीचे भी h हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? हमारा 1 आता है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा साइन h अपॉन h क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ध्यान रखना लिमिट 0 होनी चाहिए। तो अभी यहां देखो हम ऐसा ध्यान दें कि क्या ध्यान दें, यहां देखो हमें आइडेंटिटी बनानी है। अगर यहां h है तो यहां h होना चाहिए, तो हम यहाँ h का गुणा भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए साइन ch बाई 2 है, तो आपको यहां भी क्या चाहिए? ch बाई 2, और स्क्वायर चल ही रहा है, ये स्क्वायर बाहर लगा दिया। अब देखो यहाँ ch बाई 2 था तो आपको नीचे क्या चाहिए था? ch बाई 2। तो मुझे बताइए मैंने डिवाइड का किया? ch बाई 2 का डिवाइड किया या ch बाई 2 के होल स्क्वायर का डिवाइड किया? बिल्कुल सही, हमने किया ch बाई 2 के होल स्क्वायर का डिवाइड। तो हम यहाँ ch बाई 2 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये तो हमारा बात हो गई हर की, सॉरी अंश की। अब हर की बात करते हैं। हर में भी साइन के नीचे क्या चाहिए? हमको h चाहिए। तो ये मान लो h का गुणा भाग कर दिया, भाग मैंने लिख दिया और गुणा कर दिया। एक h तो अपन ने अभी गुणा किया और एक पहले से चल रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा? h स्क्वायर। आप कैलकुलेशन वापस से करके देखिए, ऊपर वाली स्टेप आ रही है नहीं आ रही? ये h से h कट जाएगा, h बच जाएगा। ये ch से ch कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। सही है। अब देखिए नेक्स्ट, बाहर लिमिट कितनी चल रही है? लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दो, देखो क्या क्या घट रहा है। ये तो काटना नहीं है तो 1 बनेगा, ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया। यहां देखिए कितना है? c स्क्वायर, c स्क्वायर। यहां कितना है? h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये ऊपर कितना चल रहा है? 2। ये कितना होगा हमारा? 2 का स्क्वायर 4। आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर हमारे पास है साइन ch बाई 2 ch बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे है साइन h अपॉन h। कुछ नहीं किया है, ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज लिख दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, बचाओ हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। सिर्फ बचेगा क्या? c स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या गया हमारा? LHL, ठीक है। अब अगर आप इसकी RHL निकालोगे तो इसकी RHL भी जो आएगी ना वो c स्क्वायर अपॉन 2 आएगी। निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सततता प्रूव नहीं करनी है, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक और क्या करें, हम f0 निकाल लेते हैं। f0 की कितनी देखिए, अब यहां पर आप कह सकते हो चूंकि x बराबर 0 पर fx हमारा क्या है? संतत है, तो इसका मतलब हमारे LHL किसके इक्वल होगा? f0 के इक्वल होगा। LHL की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, c स्क्वायर इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू प्लस माइनस। आसान है ना स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा है, इसकी प्रैक्टिस एक बार सेल्फ जरूर करें। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करनी है? AB की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं बता चुका था ये AB के लैम्बडा वगैरह की वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या तरह का अंतराल 4,6 में सतत है, और यहाँ सततता हमारे पास गिवन है, सततता प्रूव नहीं करनी है, सततता गिवन है। और उस सततता के स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमें क्या करना है? AB की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट स्टूडेंट्स, देखिए ये कह रहा है कि इस इंटरवल में अपना सतत है। ये इंटरवल कौन सा होता है? समवृत्त, ठीक है। समवृत्त अंतराल होता है, अंतराल होता है समवृत्त अंतराल।
क्लोज्ड इंटरवल। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि हमारा 4, 5 और 6 तीनों पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, संतत होगा। 4 पे भी सतत होगा, 5 पर भी सतत होगा और 6 पर भी सतत होगा। अभी हमें कौन कौन सी कंडीशन काम में लेनी है, एक तो 4 वाली और एक 6 वाली। वही जो गिवन है वही यूज ले, समझ में आ गया ना। तो एक 4 वाली यूज ले लेते हैं, एक 6 वाली यूज ले लेते हैं। तो इसको तो हटा देते हैं। एक बार देखना हम क्या कर रहे हैं, x = 4 पर कर रहे हैं क्वेश्चन। एक बार 4 पे। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। आप देखोगे एक बार तो आपको ये साइन दे रखा है जिस पर कितना दे रखा है 3, और एक बार देखोगे आपको ये साइन दे रखा है। देखो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहां देखिए मुझे बताओ LHL के लिए 4 पे बात कर रहा हूं ओनली, 4 पे LHL के लिए कौन काम आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो LHL मतलब 4 से छोटा, तो LHL के लिए आएगा ये वाला काम में। RHL के लिए कौन आएगा, ये काम में। और x मतलब x = 4 पे कौन काम आएगा, =4 पे कौन काम आएगा, ये वाला। तो इन दोनों कंडीशन के लिए ये काम आ रहा है और RHL के लिए ये काम आ रहा है। तो मैंने कहा जब आपको अगर सततता प्रूव नहीं करनी हो, आपको ABC या XYZ की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो जरूरी नहीं आप LHL, RHL और F0 तीनों निकालें, ये F4 तीनों निकालें, कोई भी 2 निकाल सकते हैं। कौन 2 निकालना है, तो देखो ऊपर वाले 2 में से एक और एक नीचे वाला, दोनों कंडीशन का भी यूज करना है। तो ये ऊपर वाला किस किस के लिए होता है, LHL और बराबर के लिए। तो LHL और बराबर में इसको एक चीज निकाल लो और एक और RHL निकाल लो, ठीक है। तो एक हम क्या निकाल लेते हैं, पहले RHL निकाल लेते हैं। तो हम सभी को पता है RHL कैसे निकालते हैं हम, 4 + fx, और यहां हो जाएगा आपका 4 + h। 4 + h मतलब होता है 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कौन है, ये रहा। तो हम कौन सा यूज करें, तो जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट करें, 4 तो जहां जहां हमारा x है वहां पर हमने 4 + h पुट कर दिया। अब हमारे h की वैल्यू कितनी है, 0। कितना बचेगा फाइनली, 4a + b, और h के लिए 0 रख दी, इसका मतलब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना जैसे आप h के लिए लिख देते हो लिमिट लिखना बंद कर दिया करें। ये आ गया। अब मैंने कहा आपको तो LHL निकाल लो, एक LHL या F4 में से कोई एक निकाल लो। तो F4 निकालना आसान है LHL से, ये सभी को पता है। F4 की वैल्यू कितनी है, कितनी है देखो वहां पे 3। तो आप देखो यहां पर हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, चूंकि x = 4 पर हमारा fx क्या है, संतत है क्या, ये दिया हुआ है, ये देखो अंतराल में सतत है। तो 4 पर सतत है, तो 4 पे सतत है, तो हमारा LHL = किसके होगा, A4 के। तो 4a + b जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 3 के। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पूरा हमने किया अभी, ये किसके लिए किया, 4 के लिए किया। अब हम किसके लिए कर लेते हैं, 6 के लिए कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा और वापस से ध्यान देना, अभी जो हमने डिस्कस किया, एक तो हमें ये कंडीशन दे रखी है और एक और क्या दे रखी है, आपको पता है ये कंडीशन किसके लिए आएगी, LHL के लिए, और ये किसके लिए आएगी, RHL और F6 के लिए। तो एक तो ये निकालना और इन दोनों में से कोई एक निकाल लेना। समझ में आया कि इन दो में से एक, तो एक तो हम LHL निकाल लेते हैं और एक और F6 निकाल लेते हैं। F6 की वैल्यू कितनी आएगी, 7। थोड़ा सा LHL बड़ा है, कर लेते हैं। तो अब हम किसके लिए कर रहे हैं क्वेश्चन, आगे आप कॉपी में चलने देंगे और हेडिंग डाल देंगे x = 6 पर। तो हम यहाँ x = 6 पर करेंगे, तो यहां पर हमारा LHL निकालनी है हमको। अभी डिस्कस किया हमने LHL क्यों निकाल रहे हैं, रटना मत कोई भी स्टूडेंट्स। LHL में क्या आता है, माइनस। अब यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 6 - h। तो 6 - h मतलब 6 से छोटा। 6 से छोटा कौन होगा, सेकंड वाली कंडीशन ये। तो जहां जहां 1 से वहां पर क्या पुट कर दे, मैं h की वैल्यू 0 रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। एक और क्या निकाले हम, F6 की वैल्यू आ रही है 7। यहां लिखेंगे हम चूंकि x = 6 पर fx क्या है, बताओ, संतत। अब संतत है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा LHL, सॉरी स्टूडेंट्स यहां RHL था,
LHL किसके इक्वल होगा, F6 के, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब यहां पर हम क्या करें, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब यहां देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 किसमें इक्वेशन है, देखो ये भी AB में, ये भी AB में, और दोनों इक्वेशनों को आपस में सोल्व करेंगे तो किसके लिए आ जाएगी, AB की। और सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगा सकते हो आप, विलोपन विधि लगा सकते हो। विलोपन विधि आती है ना सभी को, तो देखो यहां डाल देते हैं बाय 3 and 6। इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, 3 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6 लिख लेते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, देखो बी से बी कट गया, 6 है में से 4 गया तो -2 है, 7 में से 3 गया तो 4, माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू 2। ये ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, यहां 2 रखेंगे तो 8 उधर जाएगी, 8 उधर जाएगी क्या हो जाएगा -8, और -8 में से 3 गया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आएगी क्या स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, आसान सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और अगर आप वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। ये फंक्शन दे रखा है, ये कह रहा है एम पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिस पर हमारा क्वेश्चन fx क्या हो, x बराबर 0 पर संतत हो। देखो हम सततता के लिए जो LHL RHL निकालते हैं वो निकालते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, साथ में समझिएगा। अगर आपको LHL आ गया तो 100% RHL भी आ जाएगा। तो LHL हम क्वेश्चन किस पे करना है, 0 पे करना है, तो हमने एक स्टेप लिखी और एक दूसरी भी लिख देते हैं। इन दो को तो हम सब जगह सेम ही लिख रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 - h मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। 0 से छोटा ऊपर वाला है, नीचे वाला, सभी देख सकते हो ऊपर वाला। तो जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट कर दें हम, 0 - h। तो देखो ये हो जाएगा 0 - h की पावर m, ये हो जाएगा साइन 0 - h। LHL और RHL बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए 0 तो हटा देते हैं, माइनस की पावर कितनी हो जाएगी m, यहां से h की पावर कितनी हो जाएगी m। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। यहां देखिए आपको पता है साइन का माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। साइन का माइनस बाहर आ जाता है क्या, चलो अभी तो हम अंदर ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगली स्टेप है, अब देखना, ध्यान देना, साइन का माइनस बाहर आ जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आज ही। ये माइनस बाहर आ जाएगा। यहां देखिए माइनस की पावर कितनी है m, और यहां माइनस की पावर कितनी आ जाएगी 1, तो यहां माइनस की पावर फाइनली कितनी हो जाएगी m+1। इस तरीके से माइनस की पावर m तो आपके पास पहले से ही है, और एक और माइनस आ जाएगा। कौन सा माइनस, ये वाला बाहर, तो माइनस की पावर कितनी हो जाएगी m+1। h की पावर कितनी है m, और ये कितना है साइन 1/। स्टूडेंट्स अब मैं क्या कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, h की पावर m पर थोड़ा ध्यान दीजिए। m या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखो ध्यान दो, मैंने m लिया कोई पॉजिटिव, ठीक है, m के लिए पॉजिटिव 3 ले ली, तो आपको पता है 3 की पावर 3, 0 की पावर 3 कितना हो जाता है 0। तो फाइनली पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0। मान लीजिए मैंने कभी पावर के ले ली, माइनस ले ली, तो आपको पता है अगर हम पावर माइनस लेंगे तो वो क्या जाएगा नीचे, तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर इसका आंसर इनफाइनाइट आ गया तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन क्या चाहिए 100% सतत, तभी तो एम की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये सतत कब होगा, जब आपका एम जो है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि एच की पावर पॉजिटिव होगी तो आंसर कितना आएगा 0। अगर एच की पावर नेगेटिव होगी तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आने पर असतत हो जाएगा। तो 100% 0 होगा। और 0 कब होगा, जब हमारे एम जो हो वो क्या हो, ग्रेटर देन, ये पावर हमारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ये आपके LHL हो गई, आप इसको नोट करें, या एक मिनट इसको RHL भी कर लेते, फिर एक साथ नोट कर लीजिएगा। देखो RHL लगभग सेम है, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर हम 0 प्लस कर देते हैं, और अगली स्टेप भी आप कर सकते हो, जहां हमारा x है वहां पर क्या जाएगा 0 + h आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, वही जहां जाए
एक से वहां पर क्या कर देंगे 0 प्लस एच की पावर m साइन 1/0 प्लस एच। अगली स्टेप यहां पर देखिए माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आपके कितना हो जाएगा, मुझे बताइए पहले वाला और अभी वाला सेम आ गया क्या? अंतर क्या है? या माइनस था और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सीधा सा ये एच की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो जब आपके एच की पावर अगर पॉजिटिव है तो पूरा क्या आएगा, तो देखो LHL 0, RHL 0, तीसरा क्या निकालें F0, F0 के लिए कितनी डिग्री है, तो हम यहां कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर m ग्रेटर देन 0 के लिए दिया गया फलन क्या है, बताइए संतत। तो यहां पर जो प्रतिबंध कह रहा है, क्या कह रहा है, m पर वहां प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिस पर हमारा fx क्या हो, सतत हो। तो कौन से प्रतिबंध पर fx सतत है, जब हमारा m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही जो 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल बच रहे हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। 6.1 का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मतलब 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 6.2। बाय स्टूडेंट्स।